ज्यादा इसमें हम ज्यादा उलझेंगे नहीं। हमारा लक्ष्य पूरी भागवत है। तो यहाँ पर इसमें जो श्रवण किया हमने बहुत हो चुका है ना, बहुत हो चुका ना, बदहजमी हो जाएगी। जो सुना हमने उसका सार क्या निकला है? अब सनातन जी हमें सार बता देंगे इस श्लोक का। तुम क्या समझे बताओ इस श्लोक से? हैं? तो या क्यों बैठे हो? मेरा ये पैसा खर्च कर रहे हो, रजिस्टर नष्ट हो रहा है, पेन नष्ट हो रहा है। तो जो समझा इजीली बता दे। है? केवल तीसरा श्लोक कहता महांति भूतानि से बोलो। पहले बताओ ये श्लोक किस तत्व का प्रतिपादन कर रहा है? आवाज बढ़ाओ उसकी माइक की। हाँ, सनातन जी का कहना है जो तीसरा श्लोक है, महांति भूतानि, यह प्रयोजन तत्व को प्रतिपादित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जीव है, समस्त प्राणियों के अंदर जिस प्रकार से पंच महाभूत विराजमान है, उसी प्रकार से मैं भी सभी जीवों के हृदय में एक अंश के रूप में परमात्मा रूप में विराजमान है और बाहर अपने स्वरूप में अपने सामने मरीजों के साथ में लीला करता हूँ, अपने पूर्ण स्वरूप में बाहर और जो भक्त लोग होते हैं सामान्य व्यक्तियों के हृदय में परमात्मा, लेकिन जो भक्त लोग मेरी आराधना करते हैं उनके हृदय में भगवान विराजमान हूँ, जिससे वो मेरे अंदर भी दर्शन करते हैं हृदय के अंदर और बाहर भी पूर्ण रूप से दर्शन करते हैं। मैं उनके इंद्रियों को गोचर होता हूँ, जिससे वो मेरा आचरण करते हैं। तो ये जो है प्रयोजन तो कहाँ है? क्योंकि इससे भगवान की सेवा का यहाँ प्रयोजन कहाँ से दो गया? प्रयोजन है भगवान की सेवा, कृष्ण प्रेम, सेवा करना, सेवा देते हैं भगवान। ठीक है, 98% ठीक है, ये समझा बहुत है। तो मैं और संक्षेप में सार बता देता हूँ। तो तीसरा जो श्लोक है, यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावचे भगवान ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये जितने इस जगत में भौतिक प्राणी है, प्रत्येक वस्तु के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर एक अंश से क्या है, पंच महाभूत विद्यमान है। अग्नि वायु आकाश मिट्टी जल एक अंश से, और बाकी बाहर स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। अंदर एक अंश मात्र है, बाकी बाहर विद्यमान है। उसी प्रकार से मैं समस्त प्राणियों के अंदर एक अंश से विराजमान हूं, जिसे मेरा कहा जाता है मेरा अंश परमात्मा। यहाँ क्या प्रमाण है? परमात्मा भगवान नहीं है, परमात्मा कृष्ण नहीं है। क्या प्रमाण है? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा था क्या, ईश्वर भूतानां
हृदय से अनुतिष्ठति, यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन समस्त प्राणियों के अंदर ईश्वर रहता है। मैं कहा बोल रहे हैं मूर्ख, ईश्वर रहते कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भागवत गीता में दो चीज ध्यान देने वाली बात है। एक भगवान अहम कह रहे हैं, एक भगवान एक ब्रह्म कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं। जहां अहम कह रहे हैं वो स्वयं है, जहां ब्रह्म कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, उसमें स्वयं नहीं है वो। तो सब प्राणियों के अंदर कृष्ण विराजमान नहीं है। मेरा अंश परमात्मा निवास करता है, ईश्वर निवास कह रहा है, करता है कह रहे हैं। परंतु यो मां पश्यति सर्वत्र मयि च पश्यन्ति सर्वे न तस्य प्रणश्यामि तस्य प्रणश्यति। इस श्लोक में स्पष्ट कहा जा रहा है, यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देख रहा है और सब में मुझको देख रहा है। यह शब्द पश्यति, दो बातें होती हैं। जहां भगवान अहम कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीन, तो क्या अहम ही तो यज्ञ नाम भोगता। यहां पर किसको लक्ष्य कर रहे हैं? अपने कृष्ण स्वरूप को, अपने कृष्ण स्वरूप को। माम एको शरणम ब्रज, माम यहां की किसको लक्ष्य कर रहे हैं? अपने को है। परंतु जहां पर क्या ईश्वर अक्षर भूता नाम, ये ईश्वर क्यों बोल रहे? क्या आप लोग ईश्वर बोलेंगे? वो क्या अब ईश्वर बोलेंगे? वो नहीं बोलेंगे, अहम बोलेंगे है। राजा आपने क्या बोलेगा? मैं बोलेगा ना। राजा आपने क्या बोलेगा? मैं बोलेगा। राजा अपने राजा तो राजा कभी नहीं बोलेगा मैं हो जा रहा हूं, ये बोलेगा ना। या राजा वहां जा रहा है। एक राजा ने कहा वहां राजा रहता है, एक राजा ने कहा वहां राजा रहता है। तो यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है? यह अपनी बात नहीं कर रहा वो। यदि अपनी बात होती तो वहां मैं रहता हूं। उसी प्रकार से गीता में जहां भगवान अहम शब्द का उपयोग किया है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम, अहम अहम मैं है। वो कहाँ का अहम है? हाँ, ये अहम सर्वस्य प्रभो या अहम कह रहे हैं, या किसी अपने को लक्ष्य कर रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं मैं, समझे ना। तो यहां सिद्ध हो जाता है समस्त प्राणियों के अंदर कृष्ण विराजमान नहीं है, उनका एक अंश परमात्मा विराजमान है। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातवार्जुन है विष्टभ्याम इदम कृष्णम एक अंशेन। अब देखो क्या कह रहे हैं यहां अहम कहा। अधिक क्या जानने की जरूरत तुमको? मैं समस्त प्राणियों के अंदर क्या हुआ? देखो मैं, परंतु एक अंश से कह रहे हैं विष्टभ्याम अहम इदम कृष्णम लोकम। ये जो जगत है इसमें मैं हम कह रहे हैं, परंतु एक अंशेन, या हम तो कहा उन्होंने, परंतु एक अंश से मैं विराजमान हूं। मैं विराजमान नहीं हूं, मैं विराजमान नहीं हूं जगत में। कौन विराजमान है? एक अंश से विराजमान हूं, मैं एक अंश विराजमान है। तो समस्त प्राणियों के अंदर जो विराजमान है वो ईश्वर है। ईश्वर कहने से परमात्मा। अब अंदर अब ईश्वर क्या है? एक अंश मात्र है। और बाहर जैसे शरीर में जल है तो 1-2 लीटर होगा, बाहर अथाह जल है। शरीर में मिट्टी होगी 2-3 किलो होगी और बाहर अथाह। उसी प्रकार से भगवान भी जीव के हृदय में विराजमान है, एक अंश मात्र, और बाहर से अपने स्वरूप में, बाहर के स्वरूप में है। अंदर तो जो
अग्निवायु किस रूप में विराजमान है? भूत के रूप में। और बाहर कैसे है? महाभूत के रूप में। अंदर वो किस रूप में विराजमान है? ईश्वर रूप में, भगवान। और बाहर कैसे है? भगवान के रूप में। भगवान भगवत स्वरूप मतलब पूर्ण स्वरूप, परम स्वरूप मतलब अंश स्वरूप है ना, उस विराजमान है। दूसरा अर्थ क्या लिया था? ये तो था तेषु न तेषु हम। अब दूसरा अर्थ क्या लिया था? दूसरा अर्थ लिया था भक्तों के पक्ष में लिया था। न तेषु अहम परविष्टामि अपरिवेशम। पहले लिया था सामान्य व्यक्ति है, सामान्य जीव है, मैं उनके अंदर भी हूं बाहर भी हूं। अंदर अंश रूप में हूं, बाहर कैसे हूं? विभु रूप में हूं। अब बता रहे हैं परंतु जो मेरे प्रणत भक्त हैं, जो मेरे समर्पित भक्त हैं, मेरे समर्पित भक्त हैं मुझे, तो उनके अंदर ही मैं परविष्ट अपरविष्ट, उनके अंदर परविष्ट भी हूं अपरविष्ट भी हूं, उनके लिए भी। अब अंतर क्या पड़ गया? अब बोले भक्तों के अंदर भी परविष्ट भगवान है और सामान्य जीव के अंदर भी भगवान है, परमात्मा है। दोनों में क्या अंतर हो गया? भक्तों के अंदर भगवान है कि नहीं है? कह रहे मैं हूं। और सामान्य प्राणी के अंदर भगवान है कि परमात्मा है कि नहीं है? तो दोनों में वैश्विक अंदर क्या रह गया विजय? समस्त प्राणियों के हृदय में जो भगवान विराजमान है वह साक्षी रूप से विराजमान है, साक्षी रूप से वो निर्लिप्त है। परंतु भक्त के हृदय में जो भगवान विराजमान है वो निर्लिप्त नहीं है। वो क्या है? भक्त वात्सल्य भाव से विराजमान रहते हैं, अर्थात वो निर्लिप्त नहीं है। भक्त के दुख में दुखी, सुख में सुखी हो जाते हैं वो। तो भगवान अंदर क्यों प्रवेश कर गए भक्त के हृदय में? उसको हृदय में दर्शन देने के लिए। तो फिर बाहर में क्यों रह गए? क्योंकि अंतर इंद्रिय बाहर इंद्रिय, उसके अंतर इंद्रियों को आनंद देने के लिए हृदय प्रवेश कर गए और बाह्य इंद्रियों को आनंद देने के लिए बाहर रह गए। उसके चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा बाह्य इंद्रियों में भी भगवान क्या करते हैं? अपना सौशौर्य, सौरूप्य, सौकुमार्य इत्यादि अर्पण कर देते हैं, उसको प्रदान कर रहे हैं। नेत्रों को अपना सौरूप्य दिखा रहे हैं, कानों को अपनी मधुर वाणी। इसलिए अंदर और बाहर विराजमान है। अर्थात इसलिए कह रही हूं, तात्पर्य ये होगा, इस तरह क्या दिखा जा रहा है यहाँ पे? प्रयोजन तत्व कैसे स्थापित हो गया? जीव भगवान अपन उन भक्तों को लेकर के नित्य लीलापरायण रहते हैं। वो अपने ऐसे भक्तों के साथ भगवान जो प्रणत भक्त हैं उनके साथ में सेवा पर क्या लीलापरायण रहते हैं, अर्थात भक्ति की सेवा ग्रहण करते हैं, भक्त को आनंद देते हैं। यही है हमारा प्रयोजन। भगवान भक्त की सेवा कर रहे हैं, तो क्या पहले अब सनातन का प्रश्न है, ऐसे लग रहा है जब भगवान भक्त की सेवा कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। पहले किसी को तुम आकर्षित करते हो, फिर वो क्या करता है? फिर वो क्या करता है? फिर तुम्हारी सेवा करता है। भगवान भक्तों के इंद्रियों में स्फुरित हो जाते हैं, अंदर और बाहर। फिर उनके साथ में लीलाओं में लीला प्रायण हो जाते हैं। और लीला में क्या होता है? जब भक्त भगवान का दर्शन करेगा, दर्शन का आकृष्ट हो जाएगा, आनंद होगा, फिर क्या करेगा वो? फिर क्या करेगा भाई? किसी व्यक्ति के प्रति एक व्यक्ति तुमसे बहुत ही गुणवान है, शास्त्रज्ञ है, तत्वज्ञ है, भजन विज्ञ है, सब गुणों में तुम्हें श्रेष्ठ है, तुम उसमें आकर्षित हो गए, आज तुम्हें अच्छा लगा। अब तुम क्या करोगे इसके प्रति?
स्वाभाविक, तुम्हारी स्वाभाविक प्रक्रिया क्या होगी? उसको प्रसन्न करोगे, सेवा करोगे, ये तो प्रयोजन और क्या। किलिंग काम देवाय उद्भे पुष्पवाणाय, किसने कामदेव क्यों बोला गया? कामान दिव्यति प्रकाशयति इति स कामदेव। काम और दिव, दिव में प्रकाशित करना, जो अपने भक्तों के हृदय में अपने प्रति कामनाओं को जगा देते हैं या प्रकाशित कर दे, उसे कहते हैं कामदेव। पांच इंद्रियों में 5 विषय दे देते हैं, उसके नेत्रों के समक्ष अपने स्वरूप को प्रकाशित, अपने रूप को प्रकाशित कर देते हैं। कानों में अपने शब्द को, नासिका में अपने सुगंध को, और जीवा में रस को, अपने अधरामित को करते हैं ना। क्या प्रमाण है? प्रमाण है तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल के तुलसी मिश्रित तुलसी वायु अंदर विवरेण चकारते शाम संक्षोभ्य चित्तनवो चतनो। श्लोक याद है? यहाँ फिर लगा कि नहीं बात है? ये तो बात है ना। चतुर्सन भाग रहे थे अद्वैतवादी की ओर, निर्विशेष की ओर। ब्रह्म को चिंतन लगी है तो गड़बड़ हो गया, ये कहां भागे चले जा रहे हैं? प्रभु जी प्रार्थना की, तस्य अरविंद नयन से पदारविंद किंजल की मृत्युलसी। भगवान अरविंद नयन, भगवान के चरणारविंद, भगवान कौन है? अरविंद नयन। उनका जो चरणारविंद है उनमें जो तुलसी चढ़ी हुई थी, उस तुलसी के मकरंद को वायु के माध्यम से अंतर के स्वविवरण करते शाम, उस वायु के माध्यम से, और तुलसी का जो किंजल की जो सुगंध थी उसको उनके नासारंध्र में प्रवेश करा दिया। उसे क्या हुआ? संक्षोभ चित्त तनवो। जैसे नासिका में सुगंध गई, उनका चित्त और तन शरीर दोनों ही विक्षुब्ध हो गए, आकर्षित हो गए। तो पिताजी सुगंध कहां से आ रही है? बोले मैं प्रभु के चरणों की तुलसी की सुगंध है। चरण भी होते हैं, बोलता ना सुगंध वहीं की है। लालसा पैदा हो गई, लालसा उत्पन्न हो गई। उसी प्रकार से भगवान अपने जो भक्त होते हैं उनके हृदय में कामना को जगा देते हैं। कामदेव, जड़ कामदेव क्या करता है? जड़ कामदेव आपस में भिड़ा दे, आपस में वो क्या करता है? आपस में क्या करता है? भिड़ा देता है। इसलिए पुरुष के प्रति, पुरुष ऐसे प्रति अब आपस में लगा देता है। और भगवान कामदेव क्या कर रहे हैं? अपने प्रति आकर्षित कर रहे हैं। उसके हृदय में अपने प्रति कामना को जगा देते हैं। किससे? रूप, अपना रूप, अपना अपराकित रूप, अपराकित रस, अपराकित गंध, अपराकित शब्द, अपराकित स्पर्श के द्वारा सौ कुमार सौ शौर्य सौरस्य सौ कुमार सौ गंध सौ शौरस्य कर देते। इसलिए कह रहे भगवान अंदर में क्यों विराजमान है? उसको अनंत दर्शन कर देने के लिए, अंदर आनंद देने के लिए, बाहर में उसकी इंद्रियों में अपने आप को स्फुरित कराने के लिए भगवान विराजमान है। और ऐसे भक्तों के साथ भगवान नित्य लीला परायण होते हैं। और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे फिर दिमाग खराब हो जाएगा, इतना समझ लो। अब सीधे आते हम लोग, अब क्या तत्व आया? अविधेय तत्व। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब आते हैं अविधेय तत्व
चतुर्थ श्लोक है ये, चतुर्थ श्लोक है, और वैसे छठा श्लोक, वैसे छठा श्लोक है पर चतुर्श्लोकी का अंतिम और चौथा श्लोक है। बता रहे हैं एतावद जिज्ञासु तत्व जिज्ञासु न आत्मना, जो व्यक्ति तत्व जिज्ञासु है, क्या जो व्यक्ति तत्व जिज्ञासु है, क्या तत्व जिज्ञासु? आत्म क्या जिज्ञासम तत्व जिज्ञासु आत्मना, जो आत्म तत्व जिज्ञासु है। आत्म तत्व जिज्ञासु क्या होता है? आत्म तत्व जिज्ञासु क्या होता है? सदानंद हुआ डरा दे, अब तो पुरानी बहु हो गई है। आत्म तत्व जिज्ञासु क्या होता है? जिज्ञासु मने जो जानने का इच्छुक हो। आत्म तत्व, आत्मा क्या है? जो आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, सर्व तो यह है ना, इन्हें तो श्लोक याद तुमको है। तद विज्ञानार्थम था, इसमें क्या है और कहां का ऐसा है? गुरु तत्वों के श्लोक ऐसे हैं। तस्मात् जिज्ञासु आत्मना, तस्मात् गुरु परपद्ये जिज्ञासुरे आत्मना। आत्म क्या होता है? आत्मा जो हमारा आत्मा है, हम है, जीव है, आत्मा है, उसकी जिज्ञासा यदि किसी के अंदर विराजमान है तो जानना चाहता है, आत्म तत्व को जानना चाहता है, उसे कहते हैं आत्म तत्व जिज्ञासु है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करता है? आत्मना अन्वय व्यतिरिकाभ्याम या सर्वदा, वो क्या करता है? बोलता है, बता रहे हैं यहां पर, जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा स्वरूप तत्व है, उसको अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक विधि के द्वारा, अन्वय व्यतिरेक विधि के द्वारा क्या करता है? विचार करके उसके विषय प्रश्न करता है। जो तत्व जिज्ञासु होता है वो क्या करता है? जो मेरा स्वरूप है उसके विषय में, उसके विषय में विचार करता है। विचार कैसे करता है? विधि निषेध द्वारा। किसी वस्तु का विचार हम दो प्रकार से करते हैं, अन्वय और व्यतिरेक। किसी वस्तु का हम दो प्रकार से करते हैं, अन्वय रूप में और व्यतिरेक रूप में है। तुम्हें कथा सुननी चाहिए, कथा सुनने से आत्मकल्याण होता है। तो क्या ये अन्वय? कथा नहीं सुनोगे कल्याण नहीं होगा। शास्त्र उपदेश ऐसे ही है, सारे शास्त्र उपदेश ऐसे ही है। ऐसे है कि नहीं उपदेश शास्त्र के? सब धर्मों छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ तो धर्म प्रत्यज्य, ये क्या है? अन्वय। व्यतिरेक, व्यतिरेक कहां पर है? धर्म स्वनिश्चित पुंसो विश्वक्षेत्र कथासु यदि, आगे बोलो ना, ये व्यतिरेक रूप में। उसमें बोला क्या? सब प्राणियों का धर्म मेरी सेवा करना है। अब यहां क्या बता रहे हैं? यहां पर सब धर्म कर्म करते हुए भी भगवान की सेवा में रतिमति नहीं हुई तो व्यर्थ है। वो तो वहां अन्वय था। क्या? सबाई पूछा प्रोधर्मो, सब प्राणियों का धर्म है मेरी सेवा करना। ठीक क्लियर था? ये अन्वय में। व्यतिरेक क्या है? सब धर्म कर्म करते हुए भी यदि किसी की भगवान कथाओं में रति उत्पन्न नहीं होती है, शराब परिश्रम कैसा है? व्यर्थ। ये है, ये कैसे है? एक ही चीज बताई जा रही है। दवाई खाने से शरीर अच्छा होता है, दवाई खाओ शरीर अच्छा हो जाएगा, ये क्या है? अन्वय। व्यतिरेक क्या है? दवाई नहीं खाओगे शरीर अच्छा नहीं होगा। दोनों में क्या अंतर है? नंद किशोर जी, कौन सा ठीक कौन सा गलत? दवाई खाओगे तुम्हारा शरीर अच्छा हो जाएगा, अथवा दवाई नहीं खाओगे शरीर अच्छा नहीं होगा। इसमें रॉन्ग कौन सा है, राइट कौन सा है? हाँ,
गलत है, बिल्कुल ठीक बोला है। नवल दोनों सही कैसे हैं? मतलब प्रश्न से पूछ लेते हैं, पता नहीं चलता क्या होता है? ठीक है कि नहीं? भोजन करो, पेट शरीर अच्छा हो जाएगा, नहीं करोगे अच्छा नहीं होगा। दोनों में अंतर है क्या? नहीं, दोनों बातें, दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज सिद्ध कर रही है। एक अनुरूप में दवाई खाओ ठीक हो जाओगे, और दूसरा क्या है, नहीं खाओगे। अब ये दोनों उपदेश में किसे दे रहा हूं? एक व्यक्ति को दे रहा हूं, मेरा उद्देश्य है शरीर अच्छा हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। एक कहते हैं अन्वय, एक व्यतिरेक। जिन्हें शास्त्र उपदेश है दो रूप में, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं होगा। अपराध मुक्त होकर नाम करोगे प्रेम मिलेगा, अपराध युक्त होकर काम करोगे नाम करो प्रेम नहीं मिलेगा। तो दोनों उद्देश्य क्या है? प्रेम, ऐसे कहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जो मेरा स्वरूप, मेरे भगवान का जो मेरा स्वरूप है, जो कि विचार करता है, विचार दो प्रकार से होता है, अन्वय रूप में और व्यतिरेक रूप में। साधु उसे कहते हैं तो त्रिनादि सुनी तो तुरंत सहस्रो आचार्य है, जिसमें ये गुण नहीं है, साधु नहीं है। चीज एक ही है, दोनों का लक्ष्य क्या है? साधु तत्व के स्थापित करना। साधु उसे कहते हैं जिसमें चार गुण हो, चार गुण नहीं साधु नहीं है। दोनों चीज क्या सिद्ध कर रहे हैं? दोनों स्टेटमेंट हमें किस चीज को ज्ञान करा रहे हैं? हाँ, हमारा उद्देश्य असाधु को जानना नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? साधु को जानना। अब तुमने कहा प्रभु जी साधु किसे कहते हैं? मैंने कहा एक काम करो ना, जिसमें ये गुण नहीं है वो साधु नहीं है। उसने कहा जिसमें ये गुण है साधु है। तो प्रभु जी आपने और कहा, उसने और कहा, आपने कहा जिसमें चार गुण नहीं है, चार ये गुण नहीं है, वो वैष्णव नहीं है, आपने कहा। उसने कहा जिसमें चार गुण है वो वैष्णव है। अब तुम्हारा मुख्य उद्देश्य क्या है? साधु को पहचानना है कि नहीं है? और चार गुण नहीं है वो साधु नहीं है, मतलब चार गुण है साधु है। इसलिए एक ही चीज को ही समझने का तरीका है, और दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। जैसे शुद्ध नाम हरि नाम करने भगवान प्रेम प्राप्त होता है, शुद्ध नाम नहीं करने प्रेम नहीं मिलता। अप्रसन्न होता है तो शुद्ध नाम नहीं क्या होता है? शुद्ध नाम करने प्रेम मिलता है, अशुद्ध नाम से प्रेम नहीं मिलता। आप प्रश्न जगह ना, शुद्ध तो हम जान गए, अशुद्ध क्या है? फिर अशुद्ध क्या है? इसलिए अन्वय भी जाना जरूरी है, व्यतिरेक जाना जरूरी है। अन्वय व्यतिरेक का अभ्याम दोनों प्रकार से, यदि दोनों को ज्ञान हो जाता है तो समझो पक्का ज्ञान हो गया। मुझे पता है साधु इसे कहते हैं, साधु इसे नहीं कहते हैं। ये गुण साधु के हैं, ये गुण असाधु के गुण साधु के गुण असाधु के गुण है। जब दोनों को ज्ञान मेरे को होगा तब मैं साधु तत्व को क्या पूरी तरह समझ सकता हूं। केवल अन्वय रूप में ज्ञान है मेरे को, व्यतिरिक्त ज्ञान नहीं है मेरे को। मैं धोखा खा जाऊंगा, मैं क्या करूं? धोखा खा जाऊंगा। गोस्वामी लोगों ने शास्त्रों में स्पष्ट साधु के लक्षण बता रखे हैं और असाधु के लक्षण बता रखे हैं। क्यों बताए? अन्वय व्यतिरेक भाव से ही किसी वस्तु का स्वरूप का निर्णय सटीक हो सकता है। केवल अन्वय से काम नहीं चलेगा। इन्हें शास्त्रों में ये अपराध हो गया, ये अनर्थ है जी, ये क्लेश है जी, ये क्यों बोला गया? क्या जरूरत है बोलने की? जो हमारा लक्ष्य ही नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या? हमारा लक्ष्य अपराध करना है क्या? पाप करना है क्या? तो क्यों तो इस चर्चा क्यों, चर्चा शास्त्र में क्यों कर रखी है? तो पॉजिटिव चर्चा करो, नेगेटिव चर्चा क्यों करते हो? चर्चा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव।
पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव जो है अपराध है, अनर्थ है, दुनिया निर्माण का। पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज्यादा, क्योंकि बिना व्यतिरेक का ज्ञान, व्यतिरेक भाव को समझे बिना हम मूल वस्तु को पकड़ नहीं पाएंगे, हम धोखा खा जाएंगे। भगवान इसलिए कह रहे हैं जिस व्यक्ति के अंदर कामना है जो मेरे स्वरूप को, आत्म तत्व को जानना चाहता है, तो उस समय आत्म तत्व मैंने क्या, आत्म तत्व मैंने क्या होता है? अब यहां प्रश्न होता है, यह शब्द आया जो आत्म तत्व को जानना चाहता है, कि भगवान क्यों बोलते हैं मेरे स्वरूप को जानने की, जो जानेगा, समझ आया? उन्होंने पहले कहा, उन्होंने जो आत्म तत्व जिज्ञासु है ना, उस व्यक्ति को अन्वय और व्यतिरिक्त विचार करके मेरे स्वरूप तत्व के विषय में प्रश्न करना होगा। अब जब हमारे जिज्ञासा विषय क्या है? आत्म तत्व, तो जब भगवान हम स्वरूप की बात क्यों कर रहे हैं? या हमारा उद्देश्य क्या है? आत्म तत्व, आत्मा कौन है, आत्मा क्या है, कैसी है? तो भगवान क्यों कह रहे हैं उसको मेरे स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करनी होगी? जिस प्रकार से बिना पिता के परिचय के पुत्र का परिचय नहीं होता, पिता का परिचय नहीं है और पुत्र का परिचय है, वो उसको जगत में घृणित माना जाता है। तुम कौन हो जी? मेरा नाम ये फलाना है। बाप का नाम क्या पता ही नहीं है, तो हरामी है। गाली बकते है ना, गाली है कि नहीं है? तो उसी प्रकार से आत्म तत्व और भगवत तत्व, आत्म तत्व का मूल कौन है? मूल तत्व कौन है? भगवत तत्व। आत्म तत्व कहने से भगवत तत्व अपनी साम आ ही जाता है। पुत्र के विषय में जिज्ञासा करने के लिए जब फॉर्म भरते हो तो वहां क्या लिखा जाता है? सन ऑफ। अब तुमने फॉर्म भरा, क्योंकि अपना परिचय दे दिया, मैं ऐसा हूं, मेरी उम्र इतनी है, एज इतनी है, वेट इतना है, दे दिया। क्या प्रश्न हुआ? कहां से आए हो? आगे आकाश से टपके थे क्या? पेड़ में लगे थे? मूल बोलो, मूल ओरिजिन क्या तुम्हारा? हाँ जी फलाना बाप, हाँ ठीक है जाओ। इसलिए एक तरफ भगवान कह रहे हैं आज जो आत्म तो जिज्ञासु व्यक्ति है मेरे स्वरूप तत्व को जानने के लिए वो अन्य व्यतिरिक्त रूप का विचार करके क्या प्रश्न करेंगे? कैसे प्रश्न करेंगे? सर्वत्र शात यत सर्वत्र शात सर्वदा है क्या? अब स्वरूप कैसा है भगवान का? जो सर्वत्र है और सर्वदा नित्य है, ऐसे विषय प्रश्न करेंगे। भगवत स्वरूप कैसा है? सर्वत्र है, नित्य है ना। अतः सर्वत्र सर्वदा उस तत्व भगवत स्वरूप के विषय में ही क्या करेंगे? जिज्ञासम एतावदेव जिज्ञासा करेंगे। कुछ प्रभु आ गया ना क्या? सद्बुद्धि परिप्रश्न से भैया नहीं वो भागवत का है ना। अरे भागवत सुनो क्या है? तस्माद गुरु पर्व जिज्ञासा है ना, वही अर्थ वही है। और दोनों और अलग क्या होगा? शास्त्र अगाध हो सकते हैं, तब तो तीन ही है। तो जो आप पाठ में, ये तो वो महाराज भी कह रहे थे, तो महाराज क्या घर की बात करेंगे? जो आप पाठ कर रहे हैं ना वही बात वो महाराज जी बोले थे, तो मैं तो क्या अपने घर की बात बोला था क्या? शास्त्र वही है, तीन तत्व है, भगवत तत्व है, जीव तत्व, माया तत्व है, चौथा तत्व ही नहीं है। और क्या बोलेंगे फिर? नया कहां से बोलेंगे? ये ब्रह्मा जी कहा किसी ने, महाराज को नए कथा बोलिए। हाँ नहीं बताऊं है? सीता ने रावण का हरण कर लिया, क्या बात है? नया तो यही है,
सब तो ये कहते हैं ना, रावण ने सीता का हरण किया, नया बोलता हूं मैं, सीता रावण का हरण कर लिया। नया कहां से करेंगे? और वही शास्त्र हम पढ़ते हैं, वो सब शास्त्र नया कहां से लाएंगे? और नया नया सुनने की इच्छा हो जाती है, नया कुछ सुने, बस पुराना पुराना हो गया। मतलब कि जो सुना है उसको पालन नहीं करेंगे, नया सुनने को चाहिए है। पिछली बार उन्होंने ये बोला था इस तिथि में, आज भी यही बोल रहे हैं, ठीक नहीं। अरे डॉक्टर दवाई डॉक्टर दवाई एक महीने की, वही उसी को रिपीट करता है। तो बोलते डॉक्टर वही दवाई कल की भी बेकार डॉक्टर है, 2 दिन से दवाई एक ही दवाई रिपीट कर रहा है, डॉक्टर चेंज करो। उसने भी यही रिपीट किया, करते 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 सब डॉक्टर बन गया वो। यहाँ दवाई खाई, वहां दवाई खाई, यहाँ दवाई खाई, यहाँ कोई तो डॉक्टर रिपीट करे। ये हमारी स्थिति है। तो यहां कह रहे इस प्रकार से, जो जिज्ञासु व्यक्ति है वो व्यक्ति क्या करेगा? मेरे स्वरूप का विधि निषेध द्वारा विचार करके है, जो वस्तु सर्वत्र है, सर्वदा है, नित्य है, उसके विषय में प्रश्न करेगा, अर्थात भगवान के विषय में प्रश्न करेगा। टीका बात है, थोड़ा सी टीका, थोड़ा कुछ हल्की सी मुश्किल पड़ेगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, हल्का सा। अनंतर आमी अनलस হইয়া यद पूर्व भगवान अपना उपदेश कर्म करिबो ए ब्रह्मा के प्राप्ति साधन। अब यहां बता रहे हैं, जब ब्रह्मा ने कहा हे भगवान, जो आपने मुझे उपदेश प्रदान कर रहे हैं, ये उपदेश प्रदान कर रहे हैं, मैं इनका पालन अनलस आलस्य रहित होकर करूंगा। जो आप उपदेश प्रदान कर रहे हैं, मैं पालन अवश्य कैसे करूंगा? आलस्य रहित होकर करूंगा, खंभे से पीड़ लगा के नहीं करूंगा। जो खंभे है ना, इनमें कांटे लगा दो, है? वृंदावन कहां पहुंच गए? खंभा छोड़ दो, टूट जाएगा ये। आगे हो जा, हम यूं से परेशान नहीं है। बोले तत्व ही है, क्या बता रहे हैं? ये शिलीपर तत्व है, क्या है? तो भगवान, जब ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभु, जो मुझे उपदेश प्रदान करेंगे मैं उसका पालन करूंगा, अनलस होकर के, आलस्य रहित होकर के। जब गुरु वैष्णव उपदेश का प्रदान करेंगे, शिष्य अस्ते हम, जबकि मैं शिष्य हूं, मैं आपका अनुगत हूं, मैं पालन करूंगा, तो उपदेश प्रदान किया जाता है। यदि जो उपदेशा जब देख रहा है, ये सामने वाला केवल जानना चाहता है, करना नहीं चाहता है, उपदेश फिर उपदेश नहीं देगा तो गोलमोल करके क्या देगा? अमृति पकड़ा देगा। जाओ गांठ खोलते रहो अपना उसकी, है? इसलिए बता रहे एक रूप, जब ऐसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान से, तो भगवान निज प्राप्ति साधन अति रहस्य बोलिया, बहिरंग जने अनधिगम्य रूप ही बोले थे चैन। तब भगवान अब उसको, ब्रह्मा जी को अपनी प्राप्ति का साधन बता रहे हैं, मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो, जो कि अत्यंत क्या है? गोपनीय है। भगवान को प्राप्त करना साधन इसलिए बता रहे हैं यहां पर, है? अब किनके लिए रहस्यमय है? जो साधन है, भगवत प्राप्ति के साधन है, ये रहस्यमय किसके लिए है? बहिरंग, जो बहिरंग लोग हैं, भगवत विमुख लोग हैं, उनके लिए ये कि साधन क्या है? रहस्यमय है, इसको वो समझ नहीं पाएंगे। और जो अंतरंग जो भक्त हैं वो समझ जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं एतावत श्लोक, अर्थात जिन्हें परमेश्वर तत्व जानते इच्छुक,
जो परमेश्वर तत्व को जानना चाहते हैं तिनी जेनो यही जानते इच्छा करें, जो भगवान को जानना चाहते हैं उनकी इच्छा क्या होती है, वो क्या जानना चाहते हैं? जे वस्तु सर्वत्र सकल अवस्थाते थाकित पारे, कौन समय कौन प्रकारे अभाव जार होय ना। होता है ना भाई, भगवत अनुभूति भगवत जिज्ञासा कब होती है? अथा तो अथा मैंने इसके बाद, अथा इसलिए, अथा मैंने इसके बाद, अथा मैंने इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा क्यों हुई? इसके बाद पहले व्यक्ति कर्मी था, कर्म किए, बहुत चेष्टाएं की, फल प्राप्त किया, फल नष्ट हुआ, फिर कर्म किया, फिर फल प्राप्त हुआ, फिर फल नष्ट हुआ। जैसे करते 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 क्या पहले श्लोक क्या है गौरी कंठार का? उससे पहले क्या है? परीक्ष लोकान कर्म चेतन ब्रह्मणो निर्वेद मायात नास्तिक कीर्तेनो। तब आता है तद विज्ञानार्थम स, तद मतलब भगवान। पर भगवान क्या है ये प्रश्न कब लगेगा? इसलिए बात है, यदि आप कोई चीज खा रहे हो या कोई चीज ग्रहण कर रहे हो, अब वो चीज आपको पता चली तो अच्छी नहीं है, तो आप तब जगता तो अच्छा क्या है कि नहीं? अब तो कोई खा रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो मिठाई खा रहे हो, अब मिठाई खाए तो वो अच्छी नहीं लगी, जब मिठाई अच्छी नहीं है, ये कुछ खराब मिठाई है, तो क्या प्रश्न जगता है? और खाने का लालच भी है, अच्छी ना मिलेगी। पहले सामान्य रूप में जीव का कर्माधिकार होता है, जीव कर्म में लिप्त है, अधिकार कर्म अधिकार है। जब कर्म अधिकार है, कर्म करता है, फल प्राप्त करता है, फिर नष्ट होता है, फिर नष्ट होता है, बार बार कर्म करता है, फल फिर नष्ट होता है। जब थक जाता है तब सोचता है तो नित्य क्या है? बार बार वही कर्म करता हूं, यज्ञ किया, दान किया, पुण्य किया, धमकाना किया, फलाना किया, योग सिद्धियां की, सिद्धि भी नष्ट हुई, भोग भी नष्ट हुआ, तब जब अंदर तब प्रश्न जगता है अच्छा तो अच्छा तो है, तो नित्य क्या है? सब ये सब जगत अनित्य ही है। भुक्ति नित्य, सिद्धि नित्य, अनित्य, भुक्ति अनित्य, तो फिर नित्य क्या है? मुक्ति अनित्य नहीं है, परंतु वो भी नित्य भी नहीं है, बीच में अटके भी है। तब प्रश्न उठता है तो फिर नित्य क्या है? तब आया तद विज्ञानार्थम स, तब वो उसको जानने के लिए तो यही कहा जा रहा है, जो परमेश्वर तत्व को जानने के इच्छुक होते हैं तो वो क्या जानना चाहते हैं? ऐसी कौन सी वस्तु है, क्योंकि वो देख रहे हैं जितने वस्तु का आज उन्होंने, जो वस्तु के आसपास है, जो वस्तु आसपास है, जो देखी है, सुनी है, जो उसके पास है, सब वस्तु कैसी है? सर्वत्र नहीं है। एक वस्तु यहां है, अन्यत्र नहीं है, सर्वदा नहीं है। आम अभी है, आम अभी नहीं है, जेठ में था, अब आम। कोई वस्तु यहां है तो अन्यत्र नहीं है? तो अब वो सोचते हैं ऐसी कौन सी वस्तु है जो सर्वत्र भी हो, सब सर्वत्र हो, सब अवस्थाओं में रह सके, कभी उसका अभाव नहीं हो। समस्या क्या थी उसकी? वो बेचारे ने इतना कष्ट किया, नौकरी की, व्यवसाय किया, धन कमाया, धन गया, स्वास्थ्य जिम किया, खूब खाए, उल्टा पुल्टा खाया, शरीर बनाया, 40 साल ढला, सब शरीर ढल गया। तो सोचते कौन सी वस्तु है तो सब समय रहे, कभी अभाव नहीं है उसका, तब प्रश्न जगता है ना? तो यहां श्लोक में ये बताया जा रहा है, इस विषय में बहुत साधा अनुसंधान कौन अपेक्षा करते हो मेरा,
इस विषय को जानने के लिए बहुत शास्त्र को जानने की अपेक्षा भी नहीं है। क्यों नहीं है? इस श्लोक में बता रहे हैं, निजेर श्रेय साधन तत्व तो जानने वाले व्यक्ति यही जिज्ञासा, जो व्यक्ति अपना निजेर श्रेय साधन निश्रेयसाय गुरु प्रपदे श्रेयोत्तमम। निश्रेय कौन श्लोक में है? गृहिण निश्रेयसाय भगवान, निश्रेयसाय दीनहीन ग्रस्तों का निश्रेयस के लिए निश्रेयस श्रेय, हाँ है ना। तो श्रेय क्या होता है? निजर श्रेय एक प्रिय होता है, इस प्रिय में होता है स्वर्ग मिल जाए, राजपद मिल जाए, धन मिल जाए, पत्नी पुत्र आदि मिल जाए, ये प्रिय है, ये श्रेय नहीं है। श्रेय क्या है? आप संबंधी वस्तु को श्रेय कहते हैं, भक्ति श्रेय। तो कहते हैं निजे श्रेय साधन तत्व जाने वाले इच्छुक, जो व्यक्ति ये जानना चाहता है मेरी आत्मा का, निजे बने देह नहीं, प्रिय क्या होता है? जो व्यक्ति इस शरीर को आत्मा मान करके इस शरीर संबंधी वस्तु को प्रिय मान लेता है? जैसे मैं एक पुरुष हूं, क्या चाहिए? भगवान मेरे को बॉडी पर मौजूद होनी चाहिए है? मुझे एक पत्नी चाहिए, मुझे धन चाहिए, क्योंकि वो अभी क्या मान रहा है? अपने आप को शरीर मान रहा है। तो डिमांड क्या होगी उसकी? उसकी जैसी डिमांड, जैसे उसका अनुभव होता है, डिमांड उसके अनुरूप होती है। एक छोटा बच्चा, उसकी डिमांड क्या होती है? जो कि 2 साल का बच्चा है, उसकी डिमांड क्या होती है? एक चॉकलेट। क्या होती है? चॉकलेट। क्या बोलेगा? पापा बाइक ला के दे दो, बोलेगा तो खिलौना बाइक जो चलते ना बुर करके, वो 10 रुपए की है कि नहीं? जब पहुंचे 20 साल में, बाइक वो भी कौन सी? उसकी बात है, कौन सी बात? कोई मुझे बोला भिक्षे मांगने जाते हैं बुलेट में बैठ करके, जाते क्या? मत जाना। लोग देखो, पहले मेरे को बाइक दी थी मोहित ने, तो मैं बाइक से जाता था गोवर्धन। तो जब मैं देखा, जब कोई साधु बाइक में जाता तो मुझे बड़ा अखरता था, साधु बाइक में जा रहा है। तो जब मुझे अखरता है तो लोगों को अखरता है ना, मेरे को देख करके। तो मुझे खराब लगता था, तो मैंने कहा नहीं, बहुत गलत बात। समझे? जब जाते हैं लोग कटाक्ष करते हैं, कटाक्ष में क्या होता है? किया एक ने, अरे ऐसे साधु ऐसे होते हैं, साधु ऐसे होते हैं। क्या हराम का मिलता है? तो लो हराम का मिलता है फ्री में, ऐसे बोलते लोग है। 3 मुद्रा वोट गाय माधु करी भिक्षा, धर्म न रहे कृष्ण नहीं, नहीं भिक्षा तो लोग करे उपहास क्या है। साधु गोस्वामी जब आए थे ना घर बार छोड़ करके, हैं कुछ है, 3 माधुकरी, 3 मुद्रा बोर्ड ग्रास माधुकरी भिक्षा, धर्म नायक नहीं, माधुकरी भिक्षा, हाँ वही है। तो वहां तो उसमें तो जेल से भाग के आ रहे थे, तो रास्ते में उनका भांजा श्रीकांत, उसने उनके कंबल दिया, उसमें 3 मुद्रा का वो कमल बहुत महंगा, उसको 3 मुद्रा बहुत महंगे थे। तो उसको लेकर के आए काशी में, और मुझे मिले,
प्रभु का चंद्रशेखर जाओ, जिनका मुंडन कराओ, मुंडन कर दिया, सब ठीक कर दिया, तिलक आदि करते बैठ गए। अब मुझे महापुरुष से बातचीत कर रहे सनातन गोस्वामी से, बार बार उनके कमल की ओर देखते हैं, बार बार बात कर रहे हैं उनसे और देख कहा रहे हैं कमल की। अब देखो तुम ही बात करो, मैं बार बार तुम्हें देखूं तो समझ आओगी ये मेरी ओर नहीं देख रहे हैं, ये तुम्हें कुर्ते की ओर देख रहे हैं। हम तो मूर्ख समझेंगे नहीं। वो कौन थे? उड़ती चिड़िया के पर पहचाने वाले थे। प्रभु को मेरा ये कमल पसंद नहीं आया, वो गए जाकर के वो भिखारी को दे दिया और वहां से फटा कमल ले आए गुदड़ी। तो महाप्रभु कह रहे वाह, तब कह रहे हैं 3 मुद्रक वोट गाय माधु करी ग्रास, धर्म नाय रहे लोग करे उपहास। तो महाप्रभु कह रहे हैं देखो सनातन, 3 मुद्रा के बोर्ड तुम कमल में, महंगा कमल से शरीर में डाल करके जब तुम माधुकरी ग्रास का माधुकरी मांगने जाओगे भिक्षाम दे, तो लोग क्या करेंगे? उपहास करेंगे। हाँ क्या साधु है। गलत बात है, ये विधि नहीं। हाथों में घड़ी बांध 10,000 की और कपड़े प्रेस के में इतर छिड़का हुआ है और दुपट्टा कंधे पे, बैग ही 10,000 का है, जूते तो बस है पहुंचे बांध के है प्रोसेस नीचे वाला देखो। तो अब भिक्षे मारने जाएगा और बेस बदल दिया और जॉब का नाम बदल दिया। क्या करे? कलेक्शन जी। आप भिक्षा करने के लिए आए? भिक्षा करने के लिए आए। हम भिक्षा नहीं करते हैं। क्या करते हो? हम कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? मतलब मॉडर्न भिखारी। क्या है? मॉडर्न भिखारी। भिखारी है और नाम बदल दिया, भिक्षा नाम बदल दिया कलेक्शन है। और तुम भिखारी नहीं, हम क्या है? हम क्या है? प्रीचर। अब भिक्षुक नहीं, भिक्षुक शब्द नहीं। आप भिक्षुक है क्या? भिक्षुक क्या बात करते हो? वही भिक्षुक बोल दे, भिक्षुक कैसा लगेगा? है भिक्षुक शब्द नहीं सुन सकते हैं। नाम क्या रख दिया? प्रीचर या कलेक्टर। या फिर वो जो भिक्षा को क्या बोलेंगे? कलेक्शन, डोनेशन। ये हाल है। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। चलो कल ही करेंगे उसको भी।